आईओटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप 16 टू एलसीडी को जो है आप मोशन सेंसर के साथ में अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे चलेंगे। ये प्रोग्राम हमने पहले से टाइप कर रखा है। तो यहाँ से ऑर्डिनो बोर्ड लें किया, हमने सर्च किया एलसीडी, और इस एलसीडी हम 16x2 का हम पहले से यूज कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जो इससे नेक्स्ट जो एलसीडी 16x2 IC2 का मतलब होता है कि इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर जो है आपकी I2C ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन के लिए SLC और SDA जो दो पिन होती है, यहाँ पे इसके अंदर दो पिनें होती हैं, और दो पिनों के अंदर ये पावर सप्लाई और ग्राउंड के लिए अन्य लाइनों का उपयोग भी करता है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस LCD को। यहाँ से हम देखिए यहाँ दो पिनें बता रहा है VCC, और हमारी जो ये SDA, और हमारी अगली पिन जो है SCL, यानी ये दो लाइनों और पावर सप्लाई और ग्राउंड के लिए दो अन्य लाइनों का उपयोग, यानी दोनों लाइनें पावर सप्लाई के लिए आपका काम करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इनको पिनों को यहाँ से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम GND पिन के साथ इसको जोड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने GND लिया, GND पिन को हमने यहाँ से इसको GND दिया, और उसके बाद अगली पिन को हमने VCC पे जोड़ दिया है। देखिए यहाँ से हमने VCC के ऊपर जोड़ दिया है इस पिन को हम यहाँ से VCC के साथ। और अगली जो दो पिन रहेगी SDA साटा, जो हमारी डाटा जो पिन है SDA जो पिन हमारी होती है, उस पिन को हम यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से इस पिन को A4 पे जोड़ दिया है, यहाँ से A4 पे इसको जो है जोड़ दिया है। और उसके बाद SCL जो हमारी पिन होती है, इस पिन को हमने यहाँ से, तो हम इसका कलर अलग अलग से करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ से इन पिनों को हमने जोड़ दिया है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से सेंसर लेंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा जो है, अल्ट्रासोनिक सेंसर हम यहाँ से लेंगे, और इसके ऊपर भी हमारी जो है VCC होती है, और हमारी जो है ट्रिगर पिन होती है, और एक इको पिन होती है, और एक हमारी GND होती है। तो GND को हम यहाँ से जोड़ रहे हैं। देखिए GND को हम यहाँ से GND के साथ जोड़ देते हैं, और जो हमारी ट्रिगर पिन है उसको हम पिन नंबर 7 पे जोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए पिन नंबर 7 के ऊपर जोड़ दिया है, और इको पिन जो हमारी रहेगी, इको पिन हमारी पिन नंबर 6 पे जोड़ दिया है। तो पिन नंबर 6 पे जोड़ दिया है, और यहाँ से VCC हमारी रहेगी। इस VCC को हम यहाँ से इस VCC को जोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए VCC को हमने जोड़ दिया है, और उसके बाद हम LED लेंगे। एक LED हमने यहाँ पे ली, और LED के लिए हम एक रजिस्टर का यूज़ हमेशा से करते आ रहे हैं। आप चाहे तो 220 ओम या 300 ओम आप ले सकते हो। तो यहाँ से हमने 300 ओम का लिया है। तो इसको हमने यहाँ से रोटेट कर लिया है, और रोटेट करने के बाद यहाँ से इसको पिन को साथ जोड़ दिया है, और यहाँ इससे हम ग्राउंड देंगे। देखिए यहाँ से इसको हमने ग्राउंड दिया है, और यहाँ इस ग्राउंड इस पिन के साथ जोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ से जो है हमारी पिन, दूसरी पिन रहेगी पिन नंबर 5 पे, इस पिन को हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से इस पिन को हमने 5 नंबर के साथ जोड़ दिया है। यहाँ से इस पिन को 5 नंबर के साथ जोड़ दिया है। देखिए पिन नंबर 5 से इसको जोड़ दिया है। तो अभी हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए एक बार प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने ये LCD ली है, इंक्लूड ये लाइब्रेरी आपको ऐड करनी होती है, ये पता ही है। एक जो LCD की लाइब्रेरी होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर IC2.h हमारी जो लाइब्रेरी होती है। तो अगली पिन देखिए हमारी जो ट्रिगर पिन नंबर 7 पे जोड़ा हमने ट्रिगर पिन को, जिस पिन को जो हमारी ये पिन है ट्रिगर, इसको पिन को नंबर को 7 से जोड़ा है। और इको पिन, ये देखिए इको जो पिन है, इको पिन को हमने पिन नंबर 6 से जोड़ दिया है। इको पिन को हमने पिन नंबर
6 से जोड़ दिया है। और उसके बाद एलईडी के लिए हम एक एलईडी को ऑन करेंगे जिसके अंदर पिन रेड कलर, हम इसका नाम रख लेते हैं। तो पिन नंबर 5 को, इस पिन को देखिए मैंने पिन नंबर 5 को जोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ से लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर IC2 हम यहाँ से LCD लेंगे। और इसके बाद पिन मोड हमारा रहेगा LED पिन जो रहेगी हमारी, जो रेड पिन जो हमारी रहेगी, यानी जो लाइट की जो पिन रहेगी उसको, पिन को हमने आउटपुट मोड पे रखा। और जो हमारी ट्रिगर पिन होती है उसको आउटपुट मोड पे, क्योंकि एक इनपुट का काम करती है और एक आउटपुट का काम करती है। यानी ट्रिगर पिन जो आपका आउटपुट का काम करती है, इको पिन आपका इनपुट का काम करती है। उसके बाद देखिए LCD इनिट और LCD बैकलाइट, ये दोनों आपको बैकलाइट के लिए यूज करना होता है, इसके अंदर जो बैकलाइट होती है। उसके बाद हमारा सीरियल बिगिंस 9600, यहाँ से आपको पता ही है सीरियल मॉनिटर के लिए हमारा होता है। उसके बाद सीरियल प्रिंट, ये डिस्टेंस, ये आपको एक मैसेज प्रिंट करेगा, चाहे तो आप इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हो, यानी एक डिस्टेंस के लिए आपका ये जो है प्रिंट यहाँ पे करेगा। उसके बाद वॉइड लूप, यहाँ से डिजिटल राइट, डिजिटल ट्रिगर पिन को पहले लो किया जाएगा। उसके बाद डिले जो रहेगा माइक्रो सेकंड 2 के लिए। उसके बाद डिजिटल राइट जो पिन होती है ट्रिगर पिन को हाई किया जाएगा। और उसके बाद डिले माइक्रो सेकंड 10 के लिए जो है इसको हाई किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल राइट जो ट्रिगर पिन हमारी लो किया जाएगा, इस पिन को हम लो करेंगे, क्योंकि ये पहले भी एक प्रोग्राम में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हमारा होता था उस प्रोग्राम में ये हम बता चुके हैं। उसके बाद हमारा देखिए जो है यहाँ से जो पिन को ये बताया कि इको पिन को हाई करेंगे, यानी इको पिन को हाई करेंगे, इको पिन को हाई करेंगे और जितने टाइम तक इको पिन रहेगी प्लस इन फंक्शन के थ्रू हमारे ड्यूरेशन के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हम एक डिस्टेंस वेरिएबल लेंगे और ड्यूरेशन को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03044। ये जो इसकी वेव जो होती है, इसकी स्पीड होती है जो माइक्रो सेकेंड के अंदर जो है 0.034, और इसको जो है डिवाइड हमने 2 से किया। 2 से करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो वेव निकलेगी इसकी और ये किसी ऑब्जेक्ट को टकराएगी, और टकराने के बाद यानी इसकी एक साइड किसी ऑब्जेक्ट को टकराने की जो दूरी होती है ये इसकी 400 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों को मिला के 800 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन हमें एक साइड के चाहिए, तो यहाँ से इसको 2 से हमने डिवाइड, यानी 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया है। सीरियल प्रिंट डिस्टेंस, हमने इसको डिस्टेंस एक मैसेज यहाँ प्रिंट किया है डिस्टेंस। उसके बाद सीरियल प्रिंट LN, इस डिस्टेंस को यहाँ से प्रिंट किया है। जो भी इस वेरिएबल के अंदर इसको वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से इस डिस्टेंस के अंदर इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद LCD डॉट क्लियर, यहाँ से एक जो है फंक्शन लिया है। उसके बाद LCD सेट कर्सर हमारा रहेगा 0 यानी 0 कॉलम और 0 रो के अंदर क्या करेगा, ये LCD प्रिंट डिस्टेंस को प्रिंट करेगा। यानी ऊपर वाली लाइन में देखिए, हम इसको स्टार्ट करके एक बार देखते हैं। ऊपर वाली लाइन में सिर्फ डिस्टेंस दिखाई देगा। देखिए ऊपर वाली लाइन में सिर्फ डिस्टेंस ही शो करेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से अगली लाइन LCD सेट कर्सर हमारा 0-1 रहेगा। 0-1 के अंदर हमारा डिस्टेंस की रेंज जो है यहाँ पे दिखाएगा, जो रेंज हमारी यहाँ पे आएगी उस रेंज को यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद अगले इसमें देखिए यहाँ से जो एक फंक्शन चलेगा हमारा, ये फंक्शन चलेगा डिस्टेंस। ये कह रहा है कि डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल 280 यानी 280 के बराबर है तो हमारी डिजिटल जो राइट LED पिन हाई हो जाएगी। और हाई कितने, इसके लिए डिले इसमें हम जो है 1 सेकेंड यानी डाल दिया है। उसके बाद एल्स अगर इससे डाउन है यानी इससे इसकी जो रेंज कम है तो ये यहाँ से इसका जो डिस्टेंस इससे कम है तो आपकी जो है LED पिन जो रेड जो पिन लाइट है आपकी लो हो जाएगी। तो इसको हम देखिए स्टार्ट एक बार करके यहाँ से देखते हैं दोबारा से। यहाँ से 400 और अभी हमारी लाइट ऑन नहीं हुई। देखिए हम यहाँ से चेक करना चाहेंगे इसको कि लाइट के अंदर क्या समस्या हमारी आ गई है। यहाँ से बताया कि भी अगर आपकी LED 280 यानी 280 से अगर आपकी रेंज बढ़ती है तो ये आपकी LED हाई हो जाएगी यानी लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे रेंज बढ़ रही है
तो आपकी एलईडी ऑन हो गई है। तो आज इस क्लास में हमने बताया कि एलसीडी के साथ आपको एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करना इस वीडियो में बताया। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।